कई सौ साल पहले की बात है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में एक मंदिर था जिसका नाम द गोल्डन टेम्पल ऑफ बुद्धा था। मेरे दोस्तों, इस मंदिर का नाम द गोल्डन टेम्पल ऑफ बुद्धा इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध का जो मुजस्समा था वो सोने का बना हुआ था। वो जगह जहां पर गौतम बुद्ध के मंदिर के सारे राहिब इबादत करते थे, वहां ये बात फैल जाती है कि हमसाए मुल्क की आर्मी इस इलाके पर हमला कर इस पर कब्जा करना चाहती है। जब ये बात इन तमाम राहिबों को पता चलती है तो वो सब गौतम बुद्ध के सोने के बड़े से मुजस्समे पर मिट्टी, गारे और सीमेंट का लेप कर देते हैं। वो गौतम बुद्ध का मुजस्समा जो सोने का बना होता है पत्थर का दिखाई देने लगता है। साथ वाले मुल्क की आर्मी हमला करती है। इस जंग में बेशुमार राहिब मारे जाते हैं। आर्मी के नौजवान फौजी जब बुद्धा के इस मुजस्समे के पास से गुजरते हैं तो इन्हें इस मुजस्समे में कोई खास कशिश महसूस नहीं होती क्योंकि वो मुजस्समा पत्थर का बना हुआ होता है। इस बात को कई सौ साल गुजर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि बुद्धा का मुजस्समा सोने का बना हुआ है। एक दिन वहां पर एक राहिब बुद्धा के मुजस्समे के पास इबादत कर रहा होता है तो पत्थर का एक टुकड़ा इसके बाजू से नीचे गिरता है। राहिब देखता है जहां से पत्थर का टुकड़ा गिरा वहां से सोने की तरह की कोई चीज चमकी है। वो भागता है और बाकी राहिबों को आवाज देकर बुलाता है। वो सब मिलकर बुद्धा के इस मुजस्समे से पत्थर हटाते हैं तो पत्थर के इस मुजस्समे से सोने का मुजस्समा निकलता है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी बताने का मकसद क्या है? मेरे दोस्तों, ये कहानी बताने का आपका मकसद ये है कि खुदा ने हमें भी सोने का बनाया होता है। हमारी रूह बहुत खूबसूरत होती है, मगर जिस माहौल में हम परवान चढ़ते हैं, जिस माहौल में हम परवरिश पाते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, वहां पर हमें यह बात सिखाई जाती है कि ये गोरा है, ये काला है, ये चौधरी है, ये कमी है और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। हम कभी भी अपने अंदर का सच तलाश नहीं कर पाते। हम कभी ये जान ही नहीं पाते कि हमें हमारे रब ने किस चीज का बनाया होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत और हमसाए मुल्क से नफरत, मेरे दोस्तों, हम सीख कर नहीं आते। ये नफरत हमें सिखाई जाती है। हम नफरतों का बीज लेकर पैदा नहीं होते। ये नफरत और तासुब की ऐनक हमारे माहौल में हमें पहनाई जाती है। हमें बताया जाता है कि तुम बरेलवी हो, हमें बताया जाता है कि तुम अहले हदीस हो, हमें बताया जाता है कि तुम देवबंदी हो, हमें बताया जाता है कि तुम शिया हो। हम तासुब, नफरत की ऐनक पहनकर चीजों को देखते हैं। हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों का मुआवजा करके इनकी इज्जत करते हैं। अंदाजा लगाइए, हम लोगों को मुआवजा करते हैं। अगर कोई अमीर हो तो हम उसकी इज्जत करेंगे, अगर कोई गरीब हो तो हम उसकी इज्जत उतनी नहीं करते। ये सब चीजें हम कहाँ सीखते हैं? जिस माहौल में हम परवरिश पाते हैं ये हम वहां सीखते हैं। हमें अपनी जात में कभी कोई बुराई दिखाई नहीं दी, मगर हमें पूरे मुआशरे में बुराई दिखाई देती है। हम नफरत, तासुब, लालच, खुदगर्जी और हसद की तालीम हासिल करते हैं। कहाँ हासिल करते हैं? जिस मुआशरे में हम पैदा होते हैं, जिस मुआशरे में हम परवान चढ़ते हैं, हम ये तालीम वहां हासिल करते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है हम इसी तासुब की, इसी नफरत की, इसी खुदगर्जी की और इसी हसद की और इसी लालच की तालीम भी देना शुरू कर देते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे रब ने हमें किस चीज का बनाया है। हम अपने अंदर का सच तलाश ही नहीं करते। हम दिलों में नफरत, कीना और कदूरत लिए सच से हमेशा दूर रहते हैं। फिर एक वक्त हमारी जिंदगी में ऐसा भी आता है जब हमें हमारा रब तकलीफ में मुब्तला करता है, हमें दुख देता है, हम अंदर से टूटते हैं। जितना हम अंदर से टूटते चले जाते हैं इतना हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। जितना हम नाकामियों को सहते और मुकाबला करते चले जाते हैं इतना हमारे अंदर से सोने का इंसान निकलता है। हमारी नाकामी और हमारी तकलीफ एक तरफ तो हमें अपने अंदर तोड़ रही होती है, मगर दूसरी ही तरफ हम अपने अंदर के इंसान से मिल रहे होते हैं। फिर दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हम भी अपने अंदर के सच को तलाश करें। हम भी इस बात का इयादा करें कि हमें हमारे रब ने किस चीज का बनाया है। हम भी इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हमें हमारे रब ने किस चीज का बनाया है। और तासुब, नफरत और खुदगर्जी और लालच की ऐनक उतार कर लोगों को देखना शुरू करें। यही इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।